भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हनुमान जयंती का स्थान अत्यंत विशेष है। ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक है। इस दिन हम हनुमान जी के दिव्य जन्म और उनके महान जीवन को स्मरण करते हैं। हनुमान जयंती उस पावन दिवस को समर्पित है जब पृथ्वी पर ऐसे महाबली और महान भक्त का जन्म हुआ, जिसने अपने जीवन को पूरी तरह राम की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अटूट भक्ति के प्रतीक, निस्वार्थ सेवा के आदर्श और संकट में रक्षा करने वाले संकट मोचन। इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम जानेंगे हनुमान जी का दिव्य जन्म, उनकी अद्भुत शक्तियां और बाल लीलाएं, श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और धर्म की स्थापना में उनका महान योगदान। ये कथा हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस पावन कथा में, जहाँ भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है, जहाँ हर कठिनाई में एक रक्षक खड़ा है, जहाँ हर संकट में एक नाम सहारा देता है। वो नाम है हनुमान। कमेंट में लिखे जय बजरंगबली, जय श्री राम। त्रेता युग की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर इस संकट का अंत करें। उसी समय भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, लेकिन इस महान कार्य के लिए उन्हें एक ऐसे अद्वितीय सेवक की आवश्यकता थी जो बल, बुद्धि, भक्ति और निष्ठा में सर्वोच्च हो। तभी देवताओं ने मिलकर एक महान शक्ति को जन्म देने का निर्णय लिया। वही शक्ति आगे चलकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हुई। स्वर्ग लोक में एक अप्सरा थी, अंजना। एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा और समस्त संसार में अद्वितीय होगा। उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक भाग पवन देव के माध्यम से अंजना माता तक पहुंचा। उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अंजना माता के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वो बालक कोई साधारण नहीं था, उसमें भगवान शिव का अंश था, पवन देव की शक्ति थी और देवताओं का आशीर्वाद था। इस प्रकार जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें वो एक चमकता हुआ फल प्रतीत हुआ। भूख लगने पर उन्होंने सोचा, ये तो बहुत सुंदर फल है, मैं इसे खा लेता हूँ, और वे तुरंत आकाश में उड़ पड़े। हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। ये देखकर देवताओं में हलचल मच गई। तब देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र उनके थोड़ी अर्थात हनु पर लगा, जिससे वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसकी हनु घायल हुई हो। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण संसार से वायु प्रवाह रोक दिया। वायु के बिना जीव जंतु तड़पने लगे। तब सभी देवता घबरा गए और पवन देव को शांत करने के लिए आए। देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने दिया अजेयता का वरदान। इंद्र ने कहा वज्र का असर अब कभी नहीं होगा। अग्निदेव ने अग्नि से अजर अमर रहने का वर दिया। वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी। यमराज ने मृत्यु का भय समाप्त किया। इस प्रकार हनुमान जी बन गए अमर, अजेय और अतुल्य शक्ति के स्वामी। बाल हनुमान अपनी शक्तियों के कारण ऋषियों को परेशान करने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यही कारण था कि आगे चलकर जामवंत जी उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी अध्याय शुरू होता है। भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन, जिसने इतिहास ही बदल दिया। दक्षिण दिशा में स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर वनराज सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ रह रहे थे। अपने ही भाई बाली से भय के यहाँ से छिपे हुए थे। उसी समय वन में दो तेजस्वी पुरुष प्रवेश करते हैं। एक श्याम वर्ण कमल नयन धनुष बाणधारी, दूसरे गोरे वीर
और सजग। ये कोई और नहीं बल्कि राम और उनके भाई लक्ष्मण थे, जो माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। सुग्रीव ने जब इन दोनों को देखा तो उन्हें संदेह हुआ ये कौन हो सकते हैं। तब उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और अत्यंत विनम्रता से उनके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीरो, आप कौन हो जो इस घने वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी ने उसका नाम सुना, उनके हृदय में एक अद्भुत प्रकाश जाग उठा। उनकी आत्मा ने तुरंत पहचान लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं मेरे आराध्य भगवान है। हनुमान जी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। ये वो क्षण था जब सेवक और स्वामी का मिलन हुआ, जो सदा के लिए अमर हो गया। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। वहां श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। श्री राम ने बाली का वध करने का वादा किया। सुग्रीव ने माता सीता को खोजने में सहायता करने का संकल्प लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने एक महान गठबंधन की नींव रखी। श्री राम ने अपने वचन के अनुसार बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। अब समय था अपने वचन को निभाने का। माता सीता की खोज। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानर सेनाएं भेजी। दक्षिण दिशा में जाने वाली टोली में थे हनुमान जी, जामुन जी और अंगद जी। ये वही दिशा थी जहां से आगे चलकर सबसे बड़ा कार्य होने वाला था। जब समुद्र पार करने का समय आया, तभी सभी वानर असमंजस में पड़ गए। इतना विशाल समुद्र कौन पार करेगा। तब वो जामुन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हे हनुमान, तुम वही हो जिन्होंने बचपन में सूर्य को निगलने की कोशिश की थी। ये सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई। उनका आत्मविश्वास जाग उठा। हनुमान जी विशाल रूप धारण करते हैं, पर्वत कांप उठता है, वृक्ष हिलने लगते हैं। वे कहते हैं, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्तों, समुद्र ने हनुमान जी की सहायता के लिए मैनाक पर्वत को ऊपर उठाया। उसने कहा, हे पवन पुत्र, आप थोड़ी देर विश्राम कर लें। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, राम कार्य से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने पर्वत को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और बिना रुके आगे बढ़ गए। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक नागमाता को भेजा। उसने अपना विशाल मुख खोलकर कहा, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। वे अपने आकार को बड़ा करते गए। सुरसा ने भी मुंह और बड़ा किया। अचानक हनुमान जी छोटे होकर उसके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, माता, मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया, अब मुझे जाने दे। सुरसा प्रसन्न हो गई और उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए एक भयानक राक्षसी मिली, सिंहिका, जो परछाई पकड़कर शिकार करती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी तुरंत समझ गए और उसे मारकर आगे बढ़ गए। अंततः हनुमान जी लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्वर्णमयी नगरी देखी। सोने के महल, राक्षसों की सेना, चारों ओर वैभव। लंका के द्वार पर एक राक्षसी पहरा दे रही थी, लंकिनी। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा, ये रावण की लंका है, बिना अनुमति प्रवेश नहीं। हनुमान जी ने हल्का सा प्रहार किया, जिससे वो गिर पड़ी। तब उसने कहा, ये संकेत है कि अब रावण का अंत निकट है, और उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश किया। वे हर महल में जाकर माता सीता को खोजने लगे। रावण के महल में गए, अनेक राक्षसियों को देखा, लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। अंत में उन्हें एक सुंदर उद्यान दिखाई दिया, अशोक वाटिका। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठी एक दुखी स्त्री दिखी। वो थी सीता माता। वे आंसुओं में डूबी हुई थी। रावण उन्हें बार बार धमका रहा था, फिर भी वे श्री राम के नाम का जप कर रही थी। हनुमान जी ने उन्हें दूर से देखा और उनके हृदय में करुणा और भक्ति उमड़ पड़ी। अशोक वाटिका अत्यंत सुंदर थी, लेकिन वहां का वातावरण दुख से भरा हुआ था। चारों ओर हरियाली, सुंदर पुष्प और वृक्ष, लेकिन एक वृक्ष के नीचे बैठी थी सीता माता, विरह में डूबी हुई। ये निरंतर राम का स्मरण कर रही थी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मन में अटूट विश्वास था, मेरे प्रभु
प्रभु अवश्य आएंगे। उसी समय लंका का राजा रावण वहां आया। उसने सीता माता को धन वैभव का प्रलोभन दिया, धमकी भी दी कि यदि वे उसकी बात नहीं मानेंगी तो उन्हें दंड दिया जाएगा। लेकिन सीता माता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं केवल श्री राम की ही पत्नी हूँ और सदा उन्हीं की रहूंगी। रावण क्रोधित होकर चला गया और राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता को डराती रहें। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। उन्हें उचित समय का इंतजार था। जब राक्षसियां सो गई तब उन्होंने धीरे से पेड़ के नीचे उतरकर मधुर स्वर में राम कथा का वर्णन करना शुरू किया। सीता माता चौंक गई, ये कौन है जो लंका में श्री राम का नाम ले रहा है। तब हनुमान जी ने विनम्रता से सामने आकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ। उन्होंने सीता माता को राम की अंगूठी दी है। अंगूठी को देखते ही सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया है। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश सुनाया, माता प्रभु शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे प्रभु से कहना कि वे शीघ्र आए। उन्होंने अपनी चूड़ामणि अर्थात माथे का आभूषण हनुमान जी को दी ताकि वे इसे श्री राम को दिखा सके। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता यदि आप अनुमति दे तो मैं अभी आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ। लेकिन सीता माता ने उत्तर दिया, नहीं, ये कार्य केवल श्री राम के द्वारा ही होना चाहिए। यदि धर्म है, हनुमान जी का कार्य पूरा हो चुका था। सीता माता का पता लगाना, उनका संदेश प्राप्त करना। लेकिन उन्होंने सोचा, अब मुझे लंका की शक्ति का भी आकलन करना चाहिए। यहीं से शुरू होती है अगली महान लीला, लंका दहन की कथा। सीता माता से मिलकर हनुमान जी ने सोचा, अब मुझे रावण को अपनी शक्ति का आभास कराना चाहिए। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अशोक वाटिका में पेड़ उखाड़ने लगे, फल खाने लगे और राक्षसों को परास्त करने लगे। हनुमान जी के इस कार्य से लंका में हड़कंप मच गया। रावण ने अपने वीर योद्धाओं को भेजा। जम्बूमाली, अक्षय कुमार जो कि रावण का पुत्र था, हनुमान जी ने सभी को युद्ध में परास्त कर दिया। विशेष रूप से अक्षय कुमार का वध कर उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया। तब रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ अर्थात इंद्रजीत को भेजा गया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे कि ये ब्रह्मास्त्र है, इसलिए उन्होंने सम्मानवश स्वयं को बंधन में जाने दिया। ये समय बुद्धि से काम लेने का है, बल से नहीं। बंधे हुए हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। वहां रावण ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूँ। उन्होंने रावण को समझाया, सीता माता को वापस कर दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण अहंकार में अंधा था, उसने उनकी बात नहीं मानी। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने पकड़े कपड़े और तेल से हनुमान जी की पूंछ लपेट दी और उसमें आग लगा दी। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने अपना छोटा रूप छोड़कर विशाल रूप धारण किया। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। सोने के भवन चलने लगे। पूरी लंका में आग फैल गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ ही समय में पूरी लंका जल उठी। लंका जलाने के बाद हनुमान जी को अचानक चिंता हुई, कहीं इस आग से सीता माता को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वे तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे और देखा कि सीता माता सुरक्षित हैं। उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया। इसके बाद हनुमान जी समुद्र के किनारे गए और अपनी पूंछ की आग को शांत किया। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। सीता माता का पता लगाना, रावण को चेतावनी देना, लंका की शक्ति का आकलन करना। वे तुरंत वापस लौटने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी वापस जाकर राम को सीता माता का संदेश देने वाले थे। उनके हृदय में अपार आनंद था। अब प्रभु और माता का मिलन निश्चित है। लंका से लौटते समय हनुमान जी ने पुनः समुद्र पार किया। इस बार उनके हृदय में अपार उत्साह था। मैंने माता सीता को देख लिया। अब प्रभु को ये शुभ समाचार देना है। वे तेज गति से उड़ते हुए अपने साथियों के पास पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी लौटे, अंगद, जामवंत और अन्य वानर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने सबको बताया, मैंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा है। वे सुरक्षित हैं और श्री राम का इंतजार कर रही हैं। ये सुनते ही सभी वानरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी वानर मिलकर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हनुमान जी आगे बढ़े, विनम्रता से झुके और बोले,
प्रभु, मैंने माता सीता को खोज लिया है। हनुमान जी ने सीता माता द्वारा दी गई चूड़ामणि श्री राम को भेंट की। चूड़ामणि को देखते ही श्री राम की आंखें नम हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि सीता जीवित है और मेरा इंतजार कर रही है। श्री राम हनुमान जी के कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो देवताओं के लिए भी कठिन था। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। ये दृश्य भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। अब समय आ गया था लंका पर आक्रमण का। वानर सेना को संगठित किया गया, रणनीति बनाई गई, समुद्र पार करने का उपाय सोचा गया। तब समुद्र पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया। राम सेतु। वानर सेना ने मिलकर पत्थरों से पुल बनाना शुरू किया। हर पत्थर पर राम नाम लिखा जाता और वो पत्थर पानी में तैरने लगता। ये एक अद्भुत चमत्कार था। पुल बनने के बाद पूरी वानर सेना लंका की ओर बढ़ी। श्री राम आगे, लक्ष्मण साथ में, हनुमान जी सबसे प्रमुख सेनानी। अब निर्णायक युद्ध होने वाला था। लंका के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर श्री राम की वानर सेना, दूसरी ओर रावण की राक्षस सेना। शंखनाद हुआ और युद्ध आरंभ हुआ। वानर सेना ने अद्भुत साहस दिखाया, पर्वत उठाकर फेंके, वृक्षों से आक्रमण किया, राक्षसों को परास्त किया। युद्ध में हनुमान जी ने अद्वितीय वीरता दिखाई। उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त किया। युद्ध में घायल सैनिकों की रक्षा की, हर जगह संकट मोचक बनकर उभरे। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि पूरी सेना के प्रेरणा स्रोत थे। रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली था। उसने मायावी शक्तियों का प्रयोग कर युद्ध में भ्रम उत्पन्न किया और एक समय ऐसा आया जब उसने लक्ष्मण जी पर घातक प्रहार किया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब लक्ष्मण जी घायल हुए तब श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। पूरी सेना में शोक छा गया। ऐसा लग रहा था कि युद्ध का परिणाम बदल सकता है। वैद्य सुश्रेण ने कहा, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी और वो भी रात से पहले। ये कार्य केवल हनुमान जी ही कर सकते थे। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे पल भर में हिमालय पहुंच गए, लेकिन वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय कम था, इसलिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में वापस आ गए। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। पूरी सेना में फिर से उत्साह लौट आया। श्री राम ने हनुमान जी को कृतज्ञता से देखा। हनुमान, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हनुमान जी के इस कार्य ने युद्ध की दिशा बदल दी। सेना का मनोबल बढ़ा, राक्षस सेना कमजोर पड़ने लगी, विजय मार्ग स्पष्ट होने लगा। भक्तों, लंका के मैदान में अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। राक्षस सेना कमजोर हो चुकी थी, वानर सेना का उत्साह बढ़ चुका था। श्री राम विजय के लिए तैयार थे। रावण ने भी अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और शक्तियों के साथ अंतिम युद्ध का निश्चय किया। एक ओर थे राम, धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक। दूसरी ओर था रावण, अहंकार, शक्ति और अधर्म का प्रतीक। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी, आकाश गूंज उठा। देवता भी ये दृश्य देखने लगे। रावण अत्यंत शक्तिशाली था। उसके 10 सिर बार बार पुनः उत्पन्न हो जाते थे। तब विभीषण ने श्री राम को उसका रहस्य बताया। उसकी नाभि में अमृत है। श्री राम ने ध्यान लगाकर एक दिव्य बाण छोड़ा जो सीधे रावण की नाभि में लगा। उसके साथ ही रावण धरती पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जय श्री राम के नारे गूंज उठे। अधर्म का अंत हुआ। ये दिन सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक बन गया। इसके बाद सीता माता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया गया। हनुमान जी सबसे पहले उनके पास पहुंचे और कहा, माता, अब सब संकट समाप्त हो गया है। सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने महान कार्यों के बाद भी हनुमान जी के मन में तनिक भी अहंकार नहीं था। वे हमेशा कहते, ये सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। श्री राम ने उनकी भक्ति देखकर कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त कोई नहीं। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि भक्ति के प्रतीक, निस्वार्थ सेवा के उदाहरण, संकट मोचक। उनकी पूजा आज भी पूरे श्रद्धा से की जाती है, विशेष रूप से हनुमान जयंती के दिन। भक्तों, इस दिव्य कथा के माध्यम से हमें हनुमान जी के जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को जाना। उनका जन्म, उनकी बाल लीलाएं, राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और धर्म की स्थापना में उनका अतुल्य योगदान। हनुमान जी की कथा हमें केवल एक पौराणिक कहानी नहीं सिखाती बल्कि जीवन के गहरे सत्य बताती है। भक्ति, सच्चे मन से ईश्वर सेवा करना,
निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना, साहस, हर कठिनाई का डटकर सामना करना और विनम्रता, महान कार्य करने के बाद भी अहंकार ना रखना। हनुमान जी ने दिखाया कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वो धर्म और सेवा के लिए हो। हनुमान जयंती का पर्व हमें ये ज्ञान दिलाता है कि सच्ची शक्ति भक्ति में है, सच्ची विजय धर्म की होती है और सच्चा भक्त वही है जो अपने स्वामी के लिए सब कुछ समर्पित कर दे। इस दिन भक्तगण हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और हनुमान जी से शक्ति, बुद्धि और संकट से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी का जीवन एक संदेश है, जहाँ सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा होती है, वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें भी अपनी तरह बल, बुद्धि और भक्ति प्रदान करें, हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। जय श्री राम, जय हनुमान।